ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात मकर राशि की और बात अगले 51 दिन की। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, वो मकर राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक आपका सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है, वो मंगल। अभी तक घर का ग्रह, गाड़ी का ग्रह, परिवार का ग्रह, पारिवारिक सुख का ग्रह, दोस्तों का सुख का ग्रह, समर्थन का ग्रह, माताजी के स्वास्थ्य का ग्रह, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है, उसका ग्रह, आपका भाइयों का ग्रह मंगल था और मंगल नीच का था। और नीच का कहाँ था? सप्तम भाव में आकर के नीच का हो गया था। परिवार में कलह भी करवाता है, आर्थिक रूप से दबोच देता है। नीच का मंगल आर्थिक रूप से बिल्कुल पूरी तरीके से दबोच देता है। लेकिन मंगल अब 7 जून को नीच राशि से निकल जाएंगे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं आपके मकर राशि वालों के कि कुआं से निकले, खाई में गिरे। क्योंकि अष्टम का मंगल भी अच्छा नहीं होता है। अष्टम का मंगल भी दुर्घटनाएं करवाता है, अपमानित करता है, सब कुछ होता है। लेकिन आपको 51 दिन कैसे रहेंगे, ये मैं बात करूं तो मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, जो तरीका मैं बताऊंगा, उस तरीके से अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल को बनाया, ये जो ये जो कुआं से निकलकर खाई में गिरने वाली जैसी बात है, वो नहीं रह जाएगी। कारण क्या है, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो ये मंगल है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, वो सिंह राशि में अर्थात मित्र के राशि में है, राजा के घर में है, राजा के किले में है। ये राजा के किले में सुरक्षित है। कितना ही प्रहार कोई बाहर से करे, इसका मतलब यह है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन प्रहार की संभावना बनती है अभी भी। अभी तक प्रहार हो ही रहे थे। कभी पैसे को लेकर के भाग्य साथ नहीं दे रहा था, नौकरी में भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आप जो काम कर रहे हैं काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मिले, मिलेगा तो सही। आप सुरक्षित तो हैं। आप नौकरी आपकी नहीं जा रही है, ये भी आप समझ लीजिए। बिजनेस आपका डील करने जा रहे हैं तो बिजनेस डील हो ही जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन एक भय, एक डर, ये बना रहता है। बस गलती नहीं करनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक गलती आप पर भयानक भारी पड़ेगी, तो वो गलती आपको नहीं करनी। इस बात का आपको ध्यान देना, ठीक है। अब करना क्या, देखिए, अब यहां से पंचम में चला गया। उस लिहाज से हम देखें तो भावात भावः के हिसाब से देखें, मंगल जहां बैठा है वहां से ये नवम में है, तो नव पंचम बन गया। और नव पंचम भाग्य त्रिकोण हो जाता है, भाग्य और पंचम। यानी कि आप भाग्य स्थान को ही धर्म भी कहा जाता है। बस आप धर्म से जुड़िए। अब धर्म से जुड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि बस पूजा पाठ ही केवल करते रहे, वो तो करना ही है। जो धर्म के जो 10 प्रकार हैं, उन 10 प्रकारों को अनुपालन करना है। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह इत्यादि करके जो 10 जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं, धारयति इति धर्मः, यानी कि धारण करने योग्य जो चीजें हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करना है, ईमानदारी बरतनी है। अगर ये कर लेते हैं, धर्म का पालन कर लेते हैं, तो ये मंगल आपके लिए असंभव काम को भी संभव करके देगा। ये मानकर चलिए। आप यहां जाकर के कमजोर हो गया है, लेकिन भावात भाव के हिसाब से नवपंचम हो गया, यहां से दशम हो गया। ऐसे आके देखिए अपने लाभ स्थान से दशम में, यानी कि जो कर्म करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। जो भी आपका कर्म होगा वो आपको लाभ देगा, ये तय मानकर चलिए, ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति में मंगल का उपाय भी मैं बताऊंगा आपको, आगे क्या कुछ करना है। और एक बात और, बृहस्पति भी, जो कि आपके गुरुदेव जो हैं, ये भी अस्त हो रहे हैं। कब से ये अस्त हो रहे हैं? 12 जून से 9 जुलाई तक। इनका अस्त का प्रभाव क्या होगा, ये भी
चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। ठीक है? अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है, वो छोड़ना ही नहीं है। बस एक काम और कर लेना है इसमें, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, लाल आसन पर बैठकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। यह संभव हो सके तो कर लीजिए। इतना अगर कर लेते हैं, आपका जो यहां मैं बोल रहा था ना कि कुआं से निकला खाई में गिरा, तो वो स्थिति नहीं रहेगी, है ना? तो ये एक अच्छी स्थिति है। हाँ, गुरु अस्त हो रहे हैं, विपरीत राजयोग बनाते हुए भी गुरु अस्त हो रहे हैं। खासकर उन लोगों को मैं बोलूंगा जो विदेशों में हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हमारे विदेशों में हैं। वो कहीं न कहीं अगर संघर्ष कर रहे हो, तो ये संघर्ष का समय वाक़ई में आपके लिए अभी का भी समय ठीक नहीं है, गुरु के लिहाज से। वरना मंगल तो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में अर्थात मित्र के घर में है, सुरक्षित है, सेफ है। विदेशों में रहने वाले या फिर एमएनसी में काम करने वाले जितने भी हैं, या फिर विदेश जाना चाहने वाले, चाहे वो स्टडी वीज़ा के तहत हो, चाहे वो अन्य किसी भी वीज़ा के तहत हो, जो जाना चाहने वाले हैं, उनके लिए भी अभी का जो गुरु का नीच का होना शुभ नहीं है। खर्च, और स्वदेश में रहने वाले उनका भी खर्चा अधिक हो सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ खर्चा हो रहा है, खर्चा अधिक होगा। तो ये तो अच्छा है कि मंगल ठीक-ठाक स्थिति में है तो पैसा आएगा भी। लेकिन ये जो आने के बावजूद पैसा सेविंग नहीं होगा ना, तो वो आपके लिए अखरेगा। इसके लिए करना क्या है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और इसी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी पर जल चढ़ाना है आपको। अगर इतना आप कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके लिए जो संभावित नुकसान है वो नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हिल जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा रखना पड़ेगा। गुरु अस्त है, गुरु कमजोर है, तो इसका मतलब ये है आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मंगल यहां जाकर के बैठा है, ये आपको उकसाएगा उधर ले जाने के लिए कि भाई कुछ गलत करो, नहीं करना है। ठीक है? और वो कोई भी काम हो, सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सूझबूझ के साथ में करना हो, तभी बात बनेगी, अन्यथा बात बिगड़ेगी। खासकर मैं बोलूंगा, मंगल वहां गया है तो खासकर धनधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च, धन धान्य के प्रयोग में, यानी कि कोई भी पैसा लेना देना हो उसमें, विद्या ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, जो लज्जा त्याग देता है वो सुखी हो जाता है। आपको पैसे का लेन-देन करने में बिल्कुल भी ये तो मेरा है, कैसे पैसे के बारे में बात करूँ, कह करके संकोच नहीं करना है, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए आपको, अन्यथा आप डूब जाएँगे, पैसा लूट लेंगे लोग आपका। ये हो सकता है ना? तो लेकिन ध्यान रखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताई है कि ये ग्रह ऐसा-ऐसा, ये 51 दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे। ठीक है, अच्छा है, उपाय भी बताया, उनको फ़ॉलो कीजिए। और लेकिन आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से हो या विदेश से हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।